रेगिस्तान की तपती दोपहर थी। सूर्य आकाश में जैसे आग उगल रहा था। अग्रबा के महल की ऊंची मीनारों पर धूप छाया से लड़ रही थी, लेकिन महल के अंदर शांति थी। अलादीन अब एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा बन चुका था। यासमीन रानी उसकी साथी, सलाहकार और प्यार का सबसे सुंदर रूप बन चुकी थी। सालों पहले जो चिराग उसने रेत से निकाला था, उसमें बसा जिन्न अब आजाद हो चुका था। वो अब एक उड़ते सितारे की तरह अलग अलग दुनियाओं में घूमता था, बच्चों को हंसी बांटता और बुजुर्गों को कहानियां सुनाता। लेकिन हर कहानी का एक छिपा हुआ अध्याय होता है, जिसे वक्त आने पर ही कोई खोलता है। एक रात अलादीन को एक अजीब सपना आता है। वह देखता है कि एक काले तूफान में एक टूटी हुई चिराग फिर से जमीन से बाहर आ रही है। उसमें से कोई चीख रहा है, जिन्न का अंत आ गया है। अलादीन उठता है, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ है। तभी दरवाजे से उड़ता हुआ कालीन आता है, वही पुराना वफादार कालीन। उस पर लिखा होता है एक संदेश, जिसे तुमने आजाद किया वो अब खतरे में है। अलादीन बिना एक पल गंवाए कालीन पर सवार होता है और निकल पड़ता है मौत के मरुस्थल की ओर, वही जगह जहां पुराने जमाने की चिरागें और जिन्हों को कैद किया जाता था। रेगिस्तान के बीच उसे मिलती है जारा, एक रहस्यमयी लड़की जिसके बालों में रेत और आंखों में आंधियां थीं। वो कहती है, मैं जाफर से भाग रही हूं, वही काला जिन्न जिसे हजारों साल पहले खुद जिन्होंने चिराग में बंद कर दिया था। जाफर अब आजाद था और वो असली जिन्न अलादीन के दोस्त को खोज रहा था, ताकि उसकी शक्ति चुराकर दुनिया का मालिक बन सके। अगर हमें जिन्न को बचाना है, जारा कहती है, तो हमें कालखंड के गुफा में जाना होगा, जहां जाफर ने अपना काला जादू फैलाया है। अलादीन, जारा और कालीन निकलते हैं एक भूल भुलैया जैसे रेगिस्तान में। वहां हर मोड़ पर उनका सामना उनके डर से होता है। अलादीन को अपने बचपन की गरीबी और धोखे का डर सताता है। जारा अपने खोए हुए माता पिता की चीखें सुनती है, और कालीन, वो डरता है अकेले हो जाने से, लेकिन एक दूसरे का साथ उन्हें इन अंधेरों से बाहर निकालता है। अंततः वे पहुंचते हैं एक विशाल किले में, जहां हवा भी डरकर चलती है। वहां गुफा के बीचों बीच जिन्न कैद है। उसकी आंखें बुझ चुकी हैं, चेहरा फीका पड़ चुका है। जाफर सामने आता है। उसका शरीर आग, धुएं और काले क्रोध से बना है। वह कहता है, अब जिन्न मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुका है, और तुम अलादीन, तुम बस एक इंसान हो। अलादीन चुप रहता है। वह चिराग उठाता है, वही पुराना टूटा हुआ चिराग, और फेंक देता है जाफर की ओर। लेकिन जाफर हंसता है। फिर अचानक अलादीन अपने दिल से पुकारता है, जिन्न, तू मेरा दोस्त है, शक्ति से नहीं भावना से जुड़ा है। अगर तू कहीं है तो लौट आ। जिन्न की आंखों में हल्की चमक लौटती है। जाफर गुस्से से कांपने लगता है। उसकी शक्ति छिन रही थी, क्योंकि जिन्न अब अपनी इच्छा से उठ रहा था। वो अब गुलाम नहीं था, अब वो दोस्ती की ताकत से लड़ रहा था। एक तेज रोशनी में जिन्न पूरा प्रकट होता है और जाफर की काली शक्ति पर वार करता है। जाफर चीखता है और भस्म होकर रेत में मिल जाता है। अंधेरा हटता है। सूरज की पहली किरण फिर से रेगिस्तान पर पड़ती है। जिन्न थक कर जमीन पर बैठता है। मैं फिर लौट आया, लेकिन अब मैं तुम्हारा सेवक नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूं, अलादीन। अलादीन मुस्कुराता है। मैंने कभी तुम्हें नौकर नहीं माना, तुम हमेशा मेरे साथ थे, दिल में। जारा की पहचान भी खुलती है। वो एक शापित राजकुमारी थी, जिसे जाफर ने वर्षों पहले उसकी शक्ति से अलग कर दिया था। जिन्न की मदद से वो अब फिर से अपनी असली पहचान में लौटती है। तीनों वापस अग्रबा लौटते हैं। महल की छत पर उस रात जिन्न, जारा, यासमीन, अलादीन और उड़ता कालीन बैठते हैं। सबके हाथ में नींबू पानी होता है, और जिन्न हंसते हुए कहता है, चलो अब अगली कहानी की तैयारी करते हैं। इस कहानी से मिलने वाली 5 गहरी सीखें। 1. सच्ची ताकत भावना में होती है, जादू में नहीं। अलादीन ने जिन्न को चिराग से नहीं, अपनी आस्था और दोस्ती से वापस बुलाया। इससे यह सीख मिलती है कि असली शक्ति हमारे इरादों और जज्बे में होती है। 2. दोस्ती सबसे बड़ा जादू है।
जिन्न और अलादीन की दोस्ती इस बात का प्रतीक है कि जब साथ निभाने वाला सच्चा दोस्त हो तो सबसे बड़ा राक्षस भी हार जाता है। 3 हर डर को पार किया जा सकता है अगर साथ हो। भूल भुलैया में जब सबने अपने अपने डर का सामना किया तो उन्होंने एक दूसरे का साथ देकर हर डर को मात दी। 4 बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो उसका अंत जरूर होता है। जाफर जितना भी ताकतवर था लेकिन उसकी बुराई अंततः सच्चाई, साहस और दोस्ती के सामने हार गई। 5 अतीत को भूलो नहीं, उसे समझो और आगे बढ़ो। अलादीन का अतीत गरीब और संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने उसे कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति बनाया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना।